प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं बीसीसी बोर्ड, जो कि बिहार में कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के एग्ज़ाम्स करवाता है। तो इसके अंतर्गत एक वैकेंसीज़ निकाली गई थी 2023 में, जो कि डीएलआरएस के नाम से, जिसमें डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे, इसमें वेरियस पोस्ट आपका निकाला गया था, जो कि लगभग 10,101 पदों पे निकाली गई थी वैकेंसी। तो इसमें स्पेशल सर्वे अमीन, कानूनगो, एएसओ और क्लर्क का। तो इसका जो फर्स्ट लिस्ट था, वो रिजल्ट वो आपका 2024 में ऑलरेडी जारी कर दिया गया था। उसके बाद लगातार लोग बीसीसी बोर्ड ऑफिस या एलआरसी ऑफिस में चक्कर लगाते रहे, बट वहाँ से कोई भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आया था। बट आज 7 अप्रैल को यहाँ पे एक गुड न्यूज़ आ चुका है, जो कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट यहाँ पे जारी किया गया है। लेकिन ये जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया है, इसमें कई सारी गलतियां हैं, या कह सकते हैं खामियां हैं। ठीक है, सबसे पहली खामियां कि जो लोग ज्वाइन नहीं किए थे, है ना, उन लोगों को तो मौका फिर से दिया गया है कि भाई, आप पहले ज्वाइन नहीं किए थे या पहले आप योगदान नहीं दिए थे, आपका पहला रिजल्ट में सिलेक्शन हुआ था, उनको भी यहाँ पे लिया गया है। दूसरा कि जो ये रिजल्ट जारी किया गया है, इसमें जो टोटल वैकेंसी सीटें हैं, जो बीटीएसी के थ्रू जो जूनियर इंजीनियर का बहाली था 2019 में, जो कि 2025 में आपका जो है क्लियर हुआ फाइनली। ऐसे 2024 में ही क्लियर हो गया था, बट फाइनली एक क्लियर कट जो क्लियर हुआ वो 2025 में हुआ। तो ये जो 2025 में क्लियर हुआ, इसमें जो लोग भी ज्वाइन किए, तो उसके बाद जो सीटें थी खाली, या अभी जो सीटें खाली हो रही हैं, उन सीटों पे या उन सीटों के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया। और जो टारगेट रखा गया है कि भाई दिसंबर 2026 तक जो सर्वे का काम है वो पूरा करवा लेना है। मतलब सर्वे का काम ए टू जेड कंप्लीट कर लेना है। तो टारगेट रखे हैं कि दिसंबर 2026 तक हो जाना चाहिए। और बीटीएसी ज्वाइन करने के बाद लगभग भी तो 1000 प्लस सीटें जो हैं आपकी खाली हो गई है। और ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट में सिलेक्ट कितने लोगों को किए हैं स्पेशल सर्वे अमीन के तौर पे? 911 लोगों को। यानी 911 लोगों को ये ज्वाइन करवा रहे हैं, और ऑलरेडी 1000 प्लस सीटें खाली हो चुकी है। तो फिर जो कमी पहले थी स्टाफ की, वो कमी तो अभी भी रह गई। फिर जो टारगेट लिया गया है, वो टारगेट कैसे कंप्लीट होगा? ये तो हो गया। प्लस कई बार क्या होता है कि जो सर्वर होता है वो भी सही से काम नहीं करता है, तो वो बाद की बात है। लेकिन अभी जितने स्टाफ प्रॉपरली होने चाहिए वो भी नहीं है। जब 1000 ये जो बीटीएसी में ज्वाइन अभी किए हैं, जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी हुआ था, वो लोग 1000 थे, फिर भी एक ही बंदे को 10-10 या 8-8 या 6-6 ग्राम पंचायत जो है अलॉट किया गया था, या गांव अलॉट किया गया था। लेकिन अब ये 1000 प्लस तो लगभग रिजाइन कर दिए। अब ज्वाइन कितने लोगों को करवा रहे हैं? 911 लोगों का। तो फिर से तो वही सिचुएशन आ जाएगा जो पहले सिचुएशन था। तो पहले जो टाइम लग रहा था कि मानकर चलो कि 1 साल
1 साल तो अभी भी लगने वाला है। तो जो टारगेट यहाँ पे सेट किया गया, वो टारगेट फिर एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये कुछ गलतियाँ हैं जो कि अगर रिजल्ट में सुधार कर आता और बीटीएससी से जो भी सीटें खाली हुई थी, उसको भी अगर ऐड किया जाता, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन भी होता, प्लस डाटा भी गवर्नमेंट दिखा सकती थी कि 2025 में हम इतने लोगों को ज्वाइन करवाए हैं। यहाँ पे पब्लिक नोटिस जब आएगा, चाहे न्यूज़पेपर में हो या फिर आपका कई सारे सोशल मीडिया हैंडल पे, तो उस पे बहुत बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा कि राज्य सरकार नौकरियों का बौछार कर रही है। लेकिन बौछार कितना? तो जो पहले से सिलेक्टेड थे, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उनको ज्वाइन करवा रहे हैं फिर से वो सीटें और खाली होगी। यानी 911 में जो बोला जा रहा है कि 352 लगभग सीटें हैं जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, और अमीन में लगभग बात किया जाए तो 100 जो इनको फिर से मौका दिया गया। तो ये 100 कैंडिडेट तो फिर से हो सकता है कि ज्वाइन ना करें, या 100 लोगों में से 5-10 लोगों का ऐसा हो सकता है कि मन बदल गया हो, ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन इधर तो 50 यानी 800 जो 20 सीटें हैं, हो सकता है कि ये 820 सीटें में से और भी कुछ फ्रेश कैंडिडेट होंगे जो इस रिजल्ट को देखने के बाद भी ज्वाइन ना करेंगे। तो अब डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना है कि किस डिस्ट्रिक्ट का कब से योगदान देने की तिथि निर्धारित की जाती है, उसके हिसाब से। आई होप कि आपने जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया है, वो आप देख चुके होंगे। अगर आप अभी तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देखे हैं, तो आप वेबसाइट पे जाइए और वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मान कर चलो कि आपसे वेबसाइट पे जो पीडीएफ है या जो लिस्ट है, वो आपसे डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप हमारे एमआरएस स्टडी चैनल पे आ सकते हो, जो कि टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। उस टेलीग्राम पे आप पीडीएफ को ईज़िली, आसानी पूर्वक आप उसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे साफ तौर पे दिया गया है, आप ये पीडीएफ देख सकते हो। यहाँ पे स्पेशल सर्वे में एएसओ का 49 सीटों पे, कानूनगो का 190, लिपिक का 89 और अमीन का 911, जिसमें ये 911 में से 820 कैंडिडेट ही हैं जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, मतलब पहली बार उनको मौका दिया जा रहा है। बाकी जो सीटें हैं लगभग 90 के पास, उन सीटों पे ऑलरेडी वैसे कैंडिडेट हैं जिनका फर्स्ट जो रिजल्ट आया था उसमें उनका सिलेक्शन हुआ पड़ा है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ऐसे आप नीचे आप और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपका जो है कट ऑफ परसेंटाइल भी देखने को मिल जाएगा, अलग अलग पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ परसेंटाइल है। एएसओ में अगर बात किया जाए जनरल का, तो युवा रैंक 141 और कट ऑफ परसेंटाइल जो है 96 आपका है। उसी तरीके से अगर आप बात किया जाए कानून गो, लिपिक और अमीन का, तो अमीन में युवा रैंक 2992 तक और कट ऑफ परसेंटाइल 87.35, एससी का 1749 और कट ऑफ परसेंटाइल 28.7, ईबीसी का 2099, कट ऑफ परसेंटाइल 60.96, बीसी का 1896, कट ऑफ परसेंटाइल 76.85। इस तरीके से कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो ये तमाम इंफॉर्मेशंस थी जो आपके साथ शेयर किया गया। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आने वाले समय में आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। जिनका सिलेक्शन हो चुका है
उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपनी जॉब ज्वाइन करिए। ओके। एंड जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वे लोग थोड़ा पेशेंस रखिए, और आगे और भी कई सारे एग्ज़ाम्स होने वाली हैं, उसके लिए आप बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट अपनी देने की कोशिश करिए। ओके, थैंक यू।